कोई किसी को अगर अपने दल में बड़ा नेता बनाना है, उसको वाई और जेड सैनिक सुरक्षा दे देगा कि भाई बीजेपी का बहुत बड़ा नेता हो गया है। तो ये सब तो बीजेपी के शुरू से ही देखते आ रहे हैं। शुरू में आपने देखा कि मुकेश सहनी जी भी कुछ दिन पहले उनके साथ थे, तो वाई सैनिक का सुरक्षा दिया गया, और जैसे हम लोगों के साथ आए तो सब खतरा उनका टल गया, वाई सैनिक सुरक्षा आपस कर लिया गया। सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसको चाहिए? जो कमज़ोर तबका के लोग, उनको सुरक्षा चाहिए। ये बीजेपी के राज में उल्टे होता है, जो लोग ज़्यादा बढ़िया है उसको ज़्यादा सुरक्षा मिल रहा है, और जो लोग ज़्यादा कमज़ोर है उसको कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोग बार बार जो दलित मंत्री विधायक होते हैं उसके विरोध में भी बयान देते हैं। तो इन लोगों का मानसा कुछ अलग है। इन लोगों का मानसा है सत्ता में बैठ के सत्ता को मलाई चाटना, अपना चेहरा को चमकाना, लोगों के बिहार के जनता मालिक से कुछ लेना देना नहीं, यही इन लोगों का काम। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इससे पहले भी बिहार में एनडीए के 3 मंत्री को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से विधायक है राम प्रसाद जी। क्या कहेंगे, दिलीप जायसवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलीप जायसवाल जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बीजेपी के, और मंत्री जी भी हैं, और उनको वाई श्रेणी का सुरक्षा मिला है। जिसको आप वाई श्रेणी का सुरक्षा कहते हैं ना, ये बीजेपी के राज में उसको हम झुनझुना कहते हैं। आप देख लीजिए, जो भी लोग दूसरे दल से आके बीजेपी मिलेगा उसको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगा, चाहे वह कोई पॉपुलर लोग हो या नहीं हो। कोई किसी को अगर अपने दल में बड़ा नेता बनाना है, उसको वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा दे देगा कि भाई बीजेपी का बहुत बड़ा नेता हो गया है। तो ये सब तो बीजेपी के शुरू से ही देखते आ रहे हैं। शुरू में आपने देखा कि मुकेश सहनी जी भी कुछ दिन पहले उनके साथ थे, तो वाई श्रेणी का सुरक्षा दिया गया, और जैसे हम लोगों के साथ आए तो सब खतरा उनका टल गया, वाई श्रेणी सुरक्षा आपस कर लिया गया। तो ये लोग को जो है काम करने का कुछ नहीं है। ये लोग काम करने के लिए नहीं आया है, अपना चेहरा चमकाने के लिए आया है और लोग को दिखाने के लिए आया है। और वाई श्रेणी के सुरक्षा जो मिला है दिलीप जायसवाल जी को, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम पूछना चाहते हैं क्या दिलीप जायसवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात बताएंगे कि बिहार में अपराध बढ़ा है, बिहार में अपराधी का राज है, जिसके चलते हमको वाई श्रेणी का सुरक्षा मिला है और लेना पड़ा? यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोले कि बिहार में अपराधियों का राज है, और इसी अपराधी के राज के चलते केंद्र सरकार ने हमको वाई श्रेणी का सुरक्षा दिया। यह बात बोलना चाहिए माननीय दिलीप जायसवाल जी को। पहले भी 3 मंत्री को वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, जिसमें लेसी सिंह का भी नाम सामने है। लेसी सिंह को लेकर कहा जाता है पूर्णिया के क्षेत्र में उन्हें ज़रूरत है सुरक्षाकर्मी की। नहीं, अच्छा बात है, इन लोगों के सरकार है, कोई मना करता है? सभी विधायक बीजेपी और उनके सरकार में जो सहयोगी हैं जदयू, सभी को वाई श्रेणी का सुरक्षा दे दे। वीआईपी में तो सिर्फ जदयू और बीजेपी के ही विधायक और सांसद और मंत्री आते हैं। बाद बाकी जो पॉजिटिव के लोग हैं, जो विरोध में हैं, उन लोग को तो कोई वीआईपी से कोई मतलब ही नहीं है। उन लोग को जनता से मतलब है, जनता के जुड़े हुए जनहित मुद्दा से मतलब है, और उस बात को वह रखते हैं और जनता के साथ रहते हैं। आपके नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि जो चुनिंदे मंत्री हैं उनको सुरक्षा दी जाती है, दलित समाज से जो मंत्री आते हैं, रत्न सदा जी, अल्पसंख्यक समाज से जो मंत्री आते हैं, जमा खान जी, इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती, जबकि जरूरत इन लोगों की भी सुरक्षा की है। नहीं, सही बात है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा किनको चाहिए? हम लोगों के जो नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी बोले हैं, सही बोले हैं। सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसको चाहिए? जो कमज़ोर तबका के लोग, उनको सुरक्षा चाहिए। ये बीजेपी के राज में उल्टे होता है, जो लोग ज़्यादा बढ़िया है उसको ज़्यादा सुरक्षा मिल रहा है, और जो लोग ज़्यादा कमज़ोर है उसको कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है। तो इस राज में ये डबल इंजन की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार चल रही है, इस राज में पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की कहीं इज्जत नहीं है। चाहे वह सुरक्षा के मामले में हो, चाहे मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गया तो वह मामला हो, और बहुत सारे मामला है जिस पर आपने देखा होगा कि ये बीजेपी के लोग बार बार जो दलित मंत्री विधायक होते हैं उसके विरोध में भी बयान देते हैं। तो इन लोगों का मानसा कुछ अलग है। इन लोगों का मानसा है सत्ता में बैठ के
सत्ता को मलाई चाटना, अपना चेहरा को चमकाना, लोगों के, बिहार के जनता मालिक से कुछ लेना देना नहीं, यही इन लोगों का काम है। विपक्ष के भी कई नेता हैं जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पप्पू यादव भी कह रहे थे कि हमको भी सुरक्षा चाहिए। वहीं अभी अभी आपने मुकेश सहनी को लेकर भी जिक्र किया कि मुकेश सहनी जब सत्ता में थे, जब इन लोग के साथ थे तो उनको सुरक्षा मिली हुई थी, और जैसे हम लोग के साथ है तो कुछ सुरक्षा से क्या लग रहा है कि मुकेश सहनी को भी आज ज़रूरत है? नहीं, देखिए, जैसे पप्पू यादव का आपने नाम लिया, माननीय सांसद हैं मुकेश सहनी जी हैं, और बिहार में बहुत सारे लीडर हैं। तो आप सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा ज़रूरत है उन लोगों को, मांग करता है दे केंद्र सरकार। ये अपने लोगों को काहे देख देख के सुरक्षा देता है? विपक्ष में भी बड़ा बड़ा चेहरा है, उनको भी सुरक्षा मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझसे बातचीत कर रहे थे आरजेडी विधायक रामवृक्ष सिद्धार्थ जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देख देख करके सुरक्षा नहीं देना चाहिए, विपक्ष में भी जो कुछ लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया करना चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बयान का भी इन्होंने समर्थन किया और साफ तौर पे कहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कहे हैं वो बिल्कुल सही कहे हैं कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है, लेकिन ये लोग जो है चुनिंदे लोगों को ही सुरक्षा देते हैं। इससे साफ इनकी मंशा जाहिर होती है कि ये लोग आखिर चाहते क्या है। साथ ही साथ और भी कई मुद्दे को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।